एक्शन। अगर हिंदुत्व को मानते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता तो मैं कहता हूं कि फिर बोलिए ना, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बोलिए। 60 साल 65 साल कांग्रेस का सरकार रहा, ये तो मानते होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन पिछले 9 वर्षों में ही भारत के सनातन सत्य का उद्भव क्यों हुआ, पुनर्स्थापना बताइए हमको। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर बताइए। गुलमर्ग के मंदिर में पूछिए इनको किसने रोका था। सोमनाथ का मंदिर किसने रोका था, आपकी सरकार थी ना, आपने क्यों नहीं किया था, किसने रोका था आपको। लेकिन नहीं, तब भाषण दिया जाता था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का। वाह भाई, इनके नेता कहते हैं हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में बहुत ही बड़ा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बात चल रहा है और ऑडियंस जो बैठे हैं वो लोग कांग्रेस के प्रवक्ता खूब फेल दिए। चलिए वीडियो देखते हैं और मज़े लेते हैं। पूरा वीडियो देखिए तब पूरा मजा लीजिए। भगवत गीता आतंकवाद बताती है। और तो और जब चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया जाता है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया जाता है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ राहुल गांधी ने किया था एक बार। सिलेंडर तो शायद केवल मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं को तो 400 रुपए में दे रहे हैं लोग। हिंदुओं को लाइन लगा के नौकरियां दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे। क्या हिंदू मुसलमान गंगा नमामि गंगे की बात करते हैं, कितने घोटाले हुए। सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे तक नहीं करवा पाए अभी तक, और वो भूल गए इलाहाबाद के तट पर गंगा के किनारे जब लाखों लाशें हिंदुओं की थी या मुसलमान की, किसी को पता था। वो अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अब कह रहे हैं साहब वो डॉल्फिन आ गई वहां पर। चीते भी आए थे थोड़े दिन पहले, 5 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में चीते ही चीते दौड़ रहे थे। कई एंकर तो चीते की ड्रेस पहन के चीते दौड़ा रहे थे। अंजना जी आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, इनका द्वेष देखिए। डॉल्फिन आ गई तो गंगा साफ हो गई, और चीते आ गए तो वाइल्ड लाइफ आगे हो गई। मोदी जी भी कैमरा लेकर शूट करने गए थे वहां पर, याद है, कई मर गए बेचारे चीते, कई उनके नवजात शिशु भी चले गए। ये आपके लिए कॉमेडी का विषय है? कॉमेडी का विषय नहीं है, आप कर रहे हैं। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। आलोक जी आप फिर फेवरेट बन रहे हैं। आपको पता है आलोक शर्मा तो बहुत फेवरेट है गालियां खाने के लिए। आप उसके लिए हाँ, जैसे हम पे हमला करते हैं आप पे भी करेंगे। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो नकली हिंदुत्व का बढ़ावा कर रही है, तो वही जब राहुल गांधी है, जब इफ्तार की बात आती है या रमजान की बात आती है तो नमाज पढ़ते हुए या रमजान इफ्तार पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं, पर जब बात श्री राम की आती है तो उनके चरित्र पर वो सवाल उठा देते हैं। ऐसा किसने कब सवाल उठाया उन्होंने? राहुल गांधी ने। कब उठाया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा। नहीं, मैंने आपको कहा था ना, जरूर वहीं से आ रहा है सारा ज्ञान ही। वहीं से नहीं। मोदी जी की टोपी लगाए फोटो भेजूं आपको, वो तो एडिटेड और किसी के भेजूं? ये इसका दिल नहीं मान रहा, ये कह रही है वो एडिटेड हो सकती है। ये आपको लड़ना है, ये छवि की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। और आप कभी व्हाट्सएप पे बरसिए, कभी सोशल मीडिया। छवि की लड़ाई इसलिए है कि पिछले 7 सालों में इन्होंने ऐसे ही काम किया है, मीडिया के साथ, इसीलिए अब लड़ना पड़ जा रहा है। 7 साल का सत्ता भोग कर लिए ना, अभी मुश्किल है। अरे और 20-30 साल भूल जाओ आप लोग सत्ता में आने का। आपने हिंदुत्व में बोला था कि महिलाओं का सम्मान होता है। सर कहाँ सम्मान होता है? कभी किसी के साथ छोटी सी बच्ची, सर 9 महीने की बच्ची, 3.5 साल की बच्ची, उनके साथ रेप हो जाता है, कहाँ सम्मान किया जाता है? साक्षी के साथ जो हुआ वो सम्मान था सर आज की डेट में? आप बताइए। देखिए, समाज में जो आप 9 महीना 6 महीने की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, ये एक विकृत मानसिकता है। ऐसे विकृत मानसिकताओं वालों को खोज के उनको जेल के पीछे रखना या उनको सजा देना, ये सिर्फ सरकार का नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आप सोचिए कितनी विकृत मानसिकता है, कोई 6 महीना 9 महीने की बच्ची को रेप कर सकता है। ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। सरकार के साथ जेल में क्यों डालना, उड़ा तो उसको उधर ही, ऐसा कुछ करता है तो। यहाँ तक रहे हमारी सरकार की बात, हमारे सरकार की बात, जिसमें रेपिस्ट क्या राइट है जीने का ऐसे लोगों का, गोली से उड़ा देना चाहिए। एक मिनट, दूसरे पार्टी एक और सरेंडर कर दे, दूसरे इनके साथ ही एक और है, वो दिवंगत हो गए नहीं रहे। वो कहते थे निर्भया से लड़कों से गलती हो जाती है, निर्भया में क्या सब लड़कों को आरोपियों को ऐसी मानसिकता वाले रेप पर पहुंचा दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार, आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बताइए, उल्टे काम बहुत किए।
हाथरस के रेपिस्ट को बताया। कुलदीप सेंगर के लिए कौन पीछे खड़ा था? कुलदीप कठुआ में सेंगर कहाँ है? कठुआ में कुलदीप रैली। सेंगर कहाँ है? अरे भाई सीबीआई और कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर जेल में कहाँ गया है? वो। बीजेपी ने अपनी पूरा जगह- प्रयास जो किया उसको गलत बचाने करेगा का। वो अपनी ठीक है, जगह अगला जाएगा। प्रश्न, अगला प्रश्न एग्जाम्पल जल्दी से अभी पूछे। पहलवान का है। सर मेरा ये सवाल है बीजेपी से है कि कोई भी नीतियाँ किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए बनानी पड़ती हो हमारे देश में तो उसके लिए पुख्ता डेटा की जरूरत होती है। मेरा सवाल है कि 2021 में सेंसस क्यों नहीं करवाया गया अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए, क्यों नहीं हुआ बहुत अच्छा सेंसस? सवाल है आपका। देखिए 2021 में कोरोना काल पे हमारी पहली प्रायोरिटी थी, 20 और 21 देश कोरोना काल में चल रहा था। नमामि गंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि कोरोना से किस तरह से हम देश को बाहर निकालें। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी ट्रम्प आए थे ना, नमस्ते जिसके ट्रम्प। कारण ड्रोन तक से हमने पहाड़ के सुदूर एरिया में भी वैक्सीन पहुंचा दी और आज देश का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड टाइम में हुआ। आपको याद होगा कि 1975 में पोलियो ड्राइव शुरू हुआ था, देश में पोलियो खत्म होते थे। कब हुआ खत्म? जाके पोलियो 2012। नवजात शिशु को एक लगता है, मिनट, केवल बुजुर्गों इनका को नहीं लगता। इनका काम का स्केल कभी था ही नहीं, काम गजब है करने भाई। की गति नहीं थी, पोलियो तो इसलिए इनको नवजात दिक्कत शिशु है। को लगता है। अब एक मिनट, सबको मैं लगा जवाब दो दे दूं पोलियो ना, का। मैं जवाब गजब दे है दूं, भाई। मैं जवाब दे दूं। यार और इसीलिए ये काम हमारा जनसंख्या जो आप सेंसस का काम कह रहे हैं वो हम नहीं करवा पाए, जो कि आगे जाके बिल्कुल होना ही है। नो ठीक है, डाटा अगला गवर्नमेंट प्रश्न, जल्दी से पूछिए। मैं आलोक जी से सवाल है, आप कह रहे हो कि मीडिया का साथ मिलेगा, आप कैसे मिलेगा? आपको मंच देते हैं, आप कहीं जाते हैं विदेश उसका भी दिखाते हैं, क्या आपके लिए वोट मांगने चली जाए गली गली मीडिया? सर बताइए आपको कैसा साथ चाहिए? वाह 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 वाह, मीडिया क्या का सवाल काम पूछ केवल रहे ये नहीं बच्चे। कि विपक्ष को स्थान देना। मीडिया का काम है सर, आपको- सरकार की कुरीतियों को भी उठाना। केवल प्रधानमंत्री से नहीं क्यों पूछना नमामि गंगे पे तो अभी आप सवाल पूछ रहे हैं। आपसे नहीं, 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 आप रुकिए तो नहीं, सही गलत ना। बात है सर, आप गलत रुकिए बात तो सही सर, ना। आप जो बोलते हैं, आप जो भी मुद्दा उठाते हैं उसको मीडिया नहीं दिखाती क्या? मैं फिर कहूँ आप हड़ताल करते हैं वो भी दिखाती है, कोई भी पहले स्ट्राइक जिस करते तरह हैं से तो फिर उठाया कैसा जाता आपके लिए वोट था, मांगने चाहे चली वो जाए? 2G हो, कोलगेट हो, तमाम हो, अडानी पर मीडिया पक्ष रखते हुए मिला। मीडिया नोटबंदी की वकालत करते हुए फिर वही शुरू कर रहे हैं। हम एक अडानी मिनट- पर आपने हम एक मिनट बहस दूसरे चैनलों का बोझ लेके यहाँ मत आया कीजिए आज तक पे, प्लीज सर। दूसरे चैनल का बोझ वही मैम सुनिए निपटाइएगा। तो सही। नहीं नहीं, दूसरे चैनल का बोझ वही निपटाइएगा, आज तक पे मत मैं मानता हूँ निपटाइए। आज तक हाँ बोलिए बोलिए, हम कुछ मानता अच्छा हूँ बोलने आज वाले। तक काफी हद तक अनबायस्ड काफी हद रहता। तक, चलिए काफी आपके हद तक कंजूस दिमाग से इतना तो निकला। चलिए मेरा सवाल कांग्रेस से रहेगा कि 20 नवंबर 1948 में जब यूसीसी के बारे में जब पहले डिबेट हुए थे 3 दिन के डिबेट में, उसमें बहुत सारे नेता थे जो यूसीसी को सपोर्ट करते थे और संविधान से भी एक मेंबर से नहीं बना, 300 में से 75 मेंबर वो थे जो जिनको संविधान का भी ज्ञान था और कुरान का भी ज्ञान था, वो लोग भी इस चीज़ का सपोर्ट करते थे। और जब मॉडर्न टाइम में आज जब बीजेपी यूसीसी की बात करती है तो आपके पेट में क्यों मिर्ची लग जाती है? और यही मैं बोलता हूँ, आप संविधान की ज्ञान की बात करते हो, मुझे देख के लगता है कांग्रेस जो इस टाइम में संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है। देखिए मुझे लगता है संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है। बलविधान जो संविधान में अगर बात करें, जैसे संविधान के अंदर अभी बोला कि संविधान की शिक्षा चाहिए कांग्रेस को, संविधान से ज्यादा बलविधान के बारे में बात करें कि बलविधान जो है वो चीज दिखा रही है कि हर हिंदू मुस्लिम की बात ये जो है सबसे पहले कांग्रेस ही कर रही है। ये बल विधान भी व्हाट्सएप में हाँ, बल विधान आपने किया था ना, वो ठीक तो कह रहा वापस है। आओ। इमरजेंसी लगाई थी, बल विधान ही किया था। मैं बताता हूँ इमरजेंसी के बाद संविधान में 1980 42nd अमेंडमेंट किया था, बल विधान था और नहीं तो क्या था? सुनिए जरा, पार्लियामेंट से सेकुलर शब्द जोड़ने वाला। संसद से जो चीज पास होती है उसको बल विधान नहीं कहते हैं, नोटबंदी को बल विधान कहते हैं, 3 काले कानूनों को गलत तरीके से पास करने को बल विधान कहते हैं। समझ आया? बल विधान लगाने को क्या वापस कहते हैं? इमरजेंसी लगी, संविधान के दायरे में लगी, उसमें संविधान के दायरे में जो emergency गलतियां लगी, ये इमरजेंसी को देखिए, जस्टिफाई कर ये रहे हैं। देखिए क्या इमरजेंसी का जस्टिफिकेशन, ताली बजाइए इनके लिए। गजब है भाई। संविधान के आदेश कुछ भी करता तो संविधान बन जाएगा, बलविधान नहीं आज के बनेगा। लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मस्त वीडियो रहा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जो भी आपके मन में थॉट्स हो कमेंट सेक्शन खाली है, वर्षा कहते रह जाइए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।